process charts and SOP. Now, what are process charts? जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉट देते हैं या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए थॉट देते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप्स है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें, ताकि जब मैं वो डायग्राम को किसी के सामने एक्सप्लेन करूं तो वो फ्लो भी उसको समझ में आए, और वो डायग्राम जब किसी दूसरे टीम को पास ऑन होगा जो कोडिंग या डिजाइनिंग करेगा उसको भी वो हेल्पफुल रहेगा टू गेट द फ्लो ऑफ द सिस्टम, कि कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, so that process chart or you can say flow chart is the tool to design and implement the system. इसमें आप sequence of activities देखेंगे that a system must perform. ठीक है, जनरली ये assumed होता है कि जैसे फ्लो चार्ट में या जैसे प्रोसेस चार्ट्स में एक के बाद एक सीक्वेंस डेपिक्ट किया है, एग्जैक्टली वैसे ही लीनियर फॉर्म में वो चीजें एग्जिस्ट होंगी, अकर होंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो भी एक्टिविटी है या इवेंट है वो अकर होगा, फिर उसके बाद ही वो पूरा कंप्लीट होगा, फिर उसी के बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होगा एक्टिविटीज का। So, depending upon this flow chart, a programmer or a developer, and depending upon the decision tables, the programmer can develop or build a logic जिससे उस पर्टिकुलर लॉजिक को कन्वर्ट किया जा सकता है कोडिंग में या सुडो कोड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सपोज हमको स्टार्ट करना है, वी डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन डिसीजंस वी आर अप्लाइंग some processes, some are parallel, some are alternative processes, and finally we come at a output, and after that we don't let the system be like that, we complete it. So this is the complete flow chart of a system. अब इसके फायदे क्या है? इट इज गुड इन कम्युनिकेशन। जैसे अभी ये वाले डायग्राम से आपको तुरंत समझ में आएगा कि स्टार्ट से मुझे डिसीजन पे जाना है, तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन डिसीजन मैंने प्रोसेस ए बी सी डी कौन सा वाला लेना है। प्रोसेस ए है तो मुझे स्टॉप पे या एंड पे जाना है, प्रोसेस बी है तो भी स्टॉप या एंड पे जाना है। तो ये देखिए पिक्टोरियली ये सारा डिपिक्ट होता है, और जैसे पिक्टोरियली डिपिक्ट होता है तो प्रोग्रामर या डेवलपर को तुरंत समझ में आता है कि उसको कौन से मेथड से, कौन से पैटर्न से, कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सा वाला स्टेटमेंट आएगा, या कौन से बिल्डिंग ब्लॉक के बाद में कौन सा ब्लॉक रखना है, दैट ही अंडरस्टैंड्स। So flowcharts are better way for communicating the logic of a system to all the people who are involved in it, चाहे वो lay person हो, यूजर हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, सबके लिए ये बेस्ट वर्कआउट करता है। देन इसके वजह से ना आप ड्राई रन करते हुए देखोगे कि प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन मोर इफेक्टिव वे। तो जैसे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी एक इफेक्टिव एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपने फ्लोचार्ट जो है वो प्रॉपरली डिजाइन किया है तो उस फ्लोचार्ट के जो सिंबल्स है उसको इक्विवेलेंट आपके कोडिंग में या डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको प्रॉपरली वर्कआउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, so you can for decision you can write like कि if so and so is the condition then go for process 1, if so and so is the condition go for process 2, if so and so is the condition go for process 3, if some other condition go for process 4, else stop. So likewise you can document it. जब डॉक्यूमेंटेशन आपका करेक्ट है तो उसके ऊपर से जो कोडिंग, हर ब्लॉक के इक्विवेलेंट कोडिंग, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में उसको एनकोड करो, कोडिंग आपका बहुत आसान हो जाता है
इक्वेलेंट उस लैंग्वेज में आपको उसके अल्टरनेटिव क्या लिखना है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट। देन जब अगर कोई एग्जीक्यूशन में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं बैक ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, या जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट लोकेट द पर्टिकुलर प्रोसेस इजीली in flowchart. Also, flowchart helps in or process chart helps in efficient program maintenance, जिसमें आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड आपको कुछ चाहिए क्या, या प्रोग्रामर को और कुछ उसमें एड ऑन फीचर्स डालने हैं क्या, और मेंटेनेंस पार्ट में जैसे, और उसका एक्सपांडेड विजन रख के आगे आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को पहले से ही फोरसाइट करके उसमें डिपिक्ट कर दिया, तो इट बिकम्स एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग द प्रोग्राम. So these are some of the symbols that are used in process chart or flow chart. जैसे ये कैप्सूल सिंबल्स हैं, तो दे आर आइदर फॉर स्टार्ट और एंड. एरोज, they different they direct the flow of the particular problem, या जैसे किसके बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, इट डायरेक्ट्स दैट. उसके बाद जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जो भी कॉमनली एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, असाइनमेंट है, एरिथमेटिक है, या लॉजिकल है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं, दे आर डिपिक्टेड बाय द rectangle block. Then parallelogram indicates for either taking input or output. So we are clear here कि हमको यहाँ पे यूजर से इंटरेक्शन करना है, या फिर हम लोगों को कंसोल पे उसका आउटपुट डिस्प्ले करना है, या पेपर पे उसको डायरेक्ट करना है. देन नेक्स्ट इज डिसीजन. डायमंड सिंबल है जिसमें आप डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस डिसाइड करते हो कि यस आपने कौन सा पाथवे, कौन सा प्रोसेस यूज करना है. देन नेक्स्ट इज ऑफ पेज कनेक्टर, जिसमें आप अगर कोई जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्ट जा रहा है आपका फ्लो चार्ट, तो उसके लिए आप इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हो. देन अगर आप कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो अभी वो स्टोर डेटा को आपको रिफ्लेक्ट करना है with the name of the file stored in that disk, so you can use this type of symbol. अगर circle है and it is having a particular label in it, so using that circle and a proper arrow, you can join the complete flowchart from all the ends. Next is standard operating procedure और SOP. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक SOP होना चाहिए, so that all are at the same platform and all are guided by the same set of rules. वैसे ही आप जब कोई सिस्टम पे वर्क करते हो, तो आपके भी सिस्टम के कुछ SOPs रिटर्न होने चाहिए, जिसमें आपने प्रॉपरली हमेशा क्या क्या फॉलो करना है. इट वर्क्स लाइक योर चेकलिस्ट, कि आपने ये किया क्या, जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से किया क्या. सो इट बिकम्स अ गाइडेड थिंग फॉर द डेवलपर, द एनालिस्ट, द टीम मेंबर्स, एवरीवन to have that. So what is SOP? Standard operating procedure is a set of written instructions that describes the step-by-step process that must be taken to properly perform a routine activity. एक्टिविटीज तो सभी लोग करेंगे, बट प्रॉपरली वो हो रहा है कि नहीं, इट वर्क्स फॉर दैट. सो SOPs जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे क्वालिटी को इम्प्रूवाइज करते हैं. अगर हर कोई SOPs अपने फॉलो कर रहा है, एंड इफ समबडी इज वायलेटिंग इट, सो समझ में आता है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्वालिटी अगर डिटोरिएट हो रही है तो कहाँ हो रही है. सो SOP शुड बी फॉलोड द एग्जैक्ट सेम वे एवरी टाइम, सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सिस्टम डेवलप होगी, उसका वो ही क्वालिटी आउटपुट रहेगा एज पर वो जो भी बिजनेस स्टैंडर्ड्स उसने मेंटेन किए हैं.
ठीक है। SOPs provide the policies, processes and standards needed for the organization to succeed. वैसे ही SOPs are always created when you have to develop a system, right? They can benefit a business by reducing errors, increasing efficiencies and profitability, creating a safe work environment, and producing guidelines for how to resolve issues and overcome obstacles. जैसे SOPs में सिस्टम डेवलप करते समय एनालिस्ट ने क्या क्या करना है, उसने क्या इनपुट लिया, उसने क्या उस पे प्रोसेस किया, क्या आउटपुट दिया, तो उसने दिए हुआ आउटपुट एग्जैक्टली वैसा ही डेवलपर या टीम लीडर को मिला क्या, उसने वैसे ही जैसे इनपुट लेना था वैसे ही लिया कि नहीं लिया, उस पे जो एक्सपेक्टेड उस फेज में प्रोसेसिंग था उसने किया कि नहीं किया, ये सारा भी एज अ चेकलिस्ट हम लोगों को अवेलेबल रहता है अगर हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस सिस्टम के रिलेटेड डेवलप किया तो। सो नाउ व्हाट, जैसे अगर हमको क्लैरिटी या स्टैंडर्ड चाहिए अपने सिस्टम या एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमको उसको डिजाइन करके प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड देना पड़ेगा, तो उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो हाउ टू राइट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसके लिए आपको जब भी आप एक SOP लिखो तो आपको ये देखना चाहिए कि इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन द स्टेप्स टू टेक दैट टू कंप्लीट दैट वन टास्क, और इट इन्फॉर्म्स जैसे ये काम किया तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, कुछ इग्नोर करने पड़ रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड with respect to the people associated in that process. कुछ भी चीजें हिडन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए या अनक्लियर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द मैनुअल शुड ब्रीफ and easy to understand with a focus on how things should be done rather than what needs to be done. क्या करना है ये तो ठीक है, एक बात है, बट उससे ज्यादा उसको किस तरीके से फॉलो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेथड सही है तो जो एक्सपेक्टेड पार्ट है वो प्रॉपरली अचीव होगा। एक बार लिख के SOP उसको रिवाइव करना पड़ता है, इट शुड बी एनालाइज्ड एंड अपडेटेड एवरी 6 to 12 months, सो दैट जो अभी करंट स्टैंडर्ड्स या करंट रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, इट शुड बी रेलिवेंट विद दैट। और अगर कुछ चेंजेस अपडेशंस किए हैं तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड लाइकवाइज, ठीक है। सो बिफोर राइटिंग द SOP, अभी जब भी SOP लिखना है ना तो ऐसा कोई भी डायरेक्टली आके नहीं लिख सकता। दे शुड परफॉर्म अ रिस्क असेसमेंट एट ऑल द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, कि ये काम करेंगे तो बेनिफिट तो है बट रिस्क क्या है, what are the adverse things that will happen and at what cost, so that comes up in risk assessment. So in SOP, जो भी SOP लिखने वाले लोग हैं, they should perform a risk assessment of all the steps in the procedure, so that अगर कोई in future कोई obstacle rise होता है तो they are aware of, okay। जैसे SOP बनाते समय who performs what role, what does each role do, what is the goal or outcome of each person's role, has the what needs to happen been explained clearly. So these are some of the key questions that should be taken care of while we are writing the SOPs, okay।